एक सवाल लेकर हम गए और हमने लोगों से सवाल किया, जो अक्सर हम टर्म यूज़ करते हैं, मेरा दिल टूट गया है, ये मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ये मेरा दिल डूब रहा है। ये दिल का टूटना, ये क्या वाकई एक इस्तिलाह है? क्या वाकई कुछ ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि आपका दिल टूट जाता है? एक टर्म यूज़ होती है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ये क्या है और क्या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से खुदा न खास्ता आपकी मौत भी वाकई हो सकती है? आज इस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन जब सवाल लेकर हम लोगों के पास गए और मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स के लोगों से हमने ये सवाल किया कि दिल टूटना, आपकी इस बारे में राय क्या है, क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल आपका टूट जाता है, योर हार्ट ब्रोकन, और आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो, पर आई डोंट थिंक सो ये फिल्मों में ही होता है कि भी मर गए, जान दे दी, नॉट इन रियल लाइफ। इस तरह का कोई सुना मतलब सामने की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इट डज़ नॉट रिलेट टू एनी गम, मोहब्बत, ये वो मतलब इमोशनली ज़्यादा उसको डीप ले जाए तो हो सकता है। ये हमारे शहर हैं पश्तो का खातिर अफरीदी, तो उनकी मौत वाकई इस वजह से वाक़ई हुई थी कि उनका दिल टूट गया था। दिल टूट जाने से तो मोहब्बत मौत तो नहीं हो सकती है, बट ज़िंदगी बिगड़ जाती है बंदे की। अगर तो मोहब्बत दिल से की जाए और उसके अंदर खालस एक दूसरे से की जाए तो डेफिनेटली ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर तो आपको सच्ची मोहब्बत है और वो शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी मौत वाकई हो सकती है। मौत वाकई हुई ऐसे दिल की आज तक नहीं सुनने में आया। दिल टूट गया तो यही समझ आता है बंदा शायर हो गया। ये लोगों की राय थी। आप अपनी राय हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ये इतना लाइटर साइड टॉपिक नहीं है। वाकई दिल टूटना, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। इस पर आज हमने बात करने हमें कॉल भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है आपका दिल टूटा है, जिसने तोड़ा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसका सवाल भी नहीं करूँगा। अगर लगता है कि दिल टूटा है, कॉल कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपका दिल जोड़ने की एक छोटी सी काविश इस सेट से हो जाए। हमारे साथ वन ऑफ आवर फेवरेट डॉक्टर रूबिया उस्मान मौजूद है, जनरल फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब ने कोई दिल तो नहीं तोड़ा आपका? उसकी मजाल ये अच्छा पूछा आपने। फिर मैं सवाल उनसे कर लूंगा बाद में किसी वक्त। डॉक्टर रूबिया, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है? ओके, सो दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 91। तो ये एक्चुअली इसको नाम टाइटल देके प्रॉपर डिस्कवरी एक जापानीज साइंटिस्ट ने किया था कि उसने ये देखा कि लोग कुछ की अमवात वाक़या हो रही थी जिनमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं पाई जा रही थी। सो दे डिस्कवर्ड दैट दिस वाज बिकॉज ऑफ सडन स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस। अब वो अगर थोड़ा लाइटर नोट पे जाएं तो द स्ट्रेस कैन बी इमोशनल, सो इट कैन बी बिल्कुल आपका हार्ट दिल टूटना वो बिल्कुल हो सकता है, जो शायर जिसके बारे में सदियों से लिखते आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इस पॉइंट पे बल्कि इसलिए शायर बन गए कुछ लोग। आई वाज गोइंग टू से कि आज मैं भी सोची थी कि मेरा दिल शायद नहीं टूटा इसलिए मैं शायर नहीं हूँ, वरना आज आपके शो पे अच्छी खासी शेर व शायरी हो सकती थी। लेकिन द अदर थिंग इज दैट साइंटिफिकली स्पीकिंग देयर इज ऑल्सो सम इन्फॉर्मेशन जिसमें ये पता चला है कि सडन लेवल्स ऑफ एड्रेनलिन जब हाई होता है, सो एड्रेनलिन हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, तो अगर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल सडनली बढ़े तो वो आपके दिल पे इम्पैक्ट करता है। ओके, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक जो हम नॉर्मल सुनते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उसमें आपका जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें देयर इज नो ब्लॉकेज, सो दिस इज एक्चुअली लिटरली रिड्यूस सप्लाई टू द हार्ट या डैमेज टू द हार्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस हार्मोन। अब ये स्ट्रेस हार्मोन इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सर्जरी, trauma of any kind, मौजूदा हालात में financial stress, and the other thing is that it can also be because of certain infections which will then put a strain on the heart. कोविड के बारे में बहुत मशहूर था, जो हमारे यहाँ बहुत स्केप्टिकल हो रहे थे लोग कि जी कोविड से कैसे लोग फौत हो रहे हैं, बट द रीजन वाज कि वो आपके हार्ट पे भी स्ट्रेन डाल रहा था। सिर्फ उसका एक इंप्रेशन। एक कॉलर है, कोमल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे इस पर थोड़ा सा कंसर्न है कि मतलब दिल टूटने से मौत किस तरह हो सकती है, क्योंकि इस तरह तो काफ़ी बार हमने देखा है कि अक्सर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि यार ये हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तुम ना हुए तो मैं मर जाऊंगा, बट जब वो सिचुएशन आती है तो हम ग्रेजुअली उसे सर्वाइव कर जाते हैं। तो या फिर इस तरह भी होता है कि मतलब कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, मतलब हम उस सिचुएशन को। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया कोमल के। वाकई डॉक्टर रूबिया, समटाइम्स ये होता है कि आप ये सिर्फ किसी को देखते हैं सिचुएशन में, आप कहते हैं खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मामला हो तो मैं तो मर जाऊंगा, बट आप जब ऐसा मामला हो तो आप आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। अरनीब, क्या सवाल करना चाहेंगी? नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि जब आपको सडन शॉक पहुंचता है ना तो आपका दिल बाकी बंद हो जाता है। दिल टूटने से मुराद ये डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं दिल टूटने में। यहाँ आपको शॉक पहुंचते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब मिसहैप हो जाए आपकी लाइफ में, सदमा, तो उससे आपका दिल एकदम पंप करना छोड़ दे
तो आपकी मौत वाकई लोगों की हो जाती है और ऐसे केसेस मैंने देखे भी हैं। आपने कैसे देखा डॉक्टर भैया, वाकई ऐसा होता है दिल पंप करना बंद कर देता है? जी एब्सोल्युटली, और कोमल की बात बिल्कुल लेजिट थी। सो व्हाट हैपेंस कोमल इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस इज कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आप हेल्दी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका हार्ट या आपकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश करती है। ठीक है। जो एक्चुअल ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जो कार्डियोमायोपैथी है एक स्पेसिफिक काइंड की, वो कार्डियोमायोपैथी यूजुअली तब होती है जब ये स्ट्रेस परसिस्टेंट और रिपीटेड हो। Okay. So there are some, बल्कि देयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ब्रोकन हार्ट से सर्वाइव भी कर जाएंगे। ठीक है। कुछ अरसे तक उसके बाद उनको सिम्टम शायद होते रहें, कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहे, लेकिन जनरली दे विल नॉट डाई, व्हिच इज गुड बिकॉज़ वी डोंट वांट देम टू डाई। Yes. लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो एक एक्चुअल डिसऑर्डर है। सो आफ्टर ऑल देयर बी अ स्ट्रक्चरल डैमेज टू योर हार्ट। अगर हार्ट की स्ट्रक्चरल डैमेज होती है तो किसी न किसी पॉइंट पे उसे गिव अप करना है, या ये भी हो सकता है कि आपकी खुदा ना खासा आप फौत ना हो, लेकिन आपको और प्रॉब्लम शुरू हो जाए, हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाए, हार्ट पंप ना करे ब्लड, तो ये बात बिल्कुल दोनों की यानी जो भी एक स्ट्रेस एलिमेंट अगर उसको हम देख लें, या किसी भी दिल टूटा है, आपको हम ये वर्ड यूज करते हैं दिल टूट गया, वरना ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, वो जो डैमेज है वो परमानेंट होता है चाहे उसका मैग्नीट्यूड जितना भी हो? I would like to say कि नहीं, because the research that I read mostly said कि the damage can be reversed. खुदा ना खासा किसी केस में अगर fatal हो तो obviously they're not, because if it's fatal then your heart will expire eventually. But in non-fatal cases में ये it will gradually heal and repair itself. It will take time, लेकिन वो कर जाता है. Okay. But आज शायर कितने खुश होंगे सारी बातें सुन के, I don't know. वो नई शायरी करेंगे इस पे। डॉक्टर क्या ये भी होता है कि बुजुर्ग जो कि हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने फैमिली में उनको चूँकि इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, ना फाइनेंशियल मामलात में, ना डिसीजन मेकिंग में, ना बाहर ले जाने में, जनरली भी चीज़ों को लेकर आप उनको थोड़ा सा रखते हैं साइड पे, चूँकि आपको अवेयरनेस नहीं होती है। आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप खुदा न खासा चाहते हैं कि बीमार हो जाएं, आपको लगता है शायद ये है कि अच्छा मैं अगर डिस्कस करूँगा शायद और स्ट्रेस ले लेंगे या इस तरह के मामला, या आपको लगता है कि नहीं और दे आर वीक, आपको लगता है कि नहीं दे शुड टेक रेस्ट, और उनको ये लगता है कि यार मुझे बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। वो जो आपने पेरेंट्स को निगलेक्ट किया, क्या उससे भी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ट्रिगर होता है? It has to be sudden surges in hormones like adrenaline. तो यानी कि ये सडन शॉक, सडन सदमा, सडन किस्म का बॉडी को एकदम झंझोड़ने वाली हद तक का इंसिडेंट होता है यूजुअली। स्लो प्रोसेस में दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, उसका भी इम्पैक्ट होता है डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। Stress affects us tremendously in so many ways, head to toe. और ये बात हम रोज देखते हैं. We see this on everyday basis. I'm seeing lots of young patients with hypertension, high blood pressure, और ये भी एक इसी का ही पहलू है. बिल्कुल सही. And some people who die, जिनके साथ ये होता है कि सडन हार्ट पे ना भी ऐसा हो, ब्लड प्रेशर सडनली सर्च करता है, they can have a stroke. तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट आपको सडन स्ट्रेस, सडन सदमा आपको डैमेज कर सकता है। निग्लेक्ट ऑफ एल्डरली एक बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जानबूझ के नहीं निग्लेक्ट होती है। वी हैव रियली बिजी हेक्टिक लाइफस्टाइल्स। अनफॉर्चुनेटली टाइम्स के साथ ये होता जा रहा है, देयर आर पीपल, अब मैं डेली बेसिस मिलती हूँ जिनकी 2 जॉब्स हैं, या वो मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को नौकरी करते हैं, या वो सुबह नौकरी करते हैं, शाम को घर आके देखते हैं। उस सिचुएशन में आपके एल्डरली निग्लेक्ट होते ही होती है, विच इज़ रियली सैड। एंड I think the common theme should be, because we always have to lead with hope, वो ये होना चाहिए कि आप अपना ख्याल इतना रखें कि आपकी जो है वो इस तरह की आपकी ज़िंदगी हो कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस जो है आप उसे रिकवर कर सकें। तो आप हेल्दी ईट करें, टाइम पे सोएं, 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम जो है आप अपनी एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करें। आप एयरिंग पहनने को मसला नहीं गिर जाता है कभी-कभी। अच्छा, कॉलर्स हैं हमारे साथ। सजाद हैदर है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या दिल टूटने से किसी की डेथ मुमकिन हो सकती है कि नहीं? ठीक है, यही हमारा मौजू है, इस पर आप हमारा पूरा सेगमेंट मुकम्मल देखिए। एक और कॉलर लाहौर से हमजा इरशाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। दिल टूटा है क्या? हाँ जी दिल टूटा है जी। दिल क्यों नहीं टूटा? अच्छा, फिर क्या किया आपने? हाँ जी, बहरहाल मैंने 3-4 साल बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, और अभी तक शादी नहीं हो पा रही। अच्छा, आपकी या उनकी? नहीं, उनके तो 4 बच्चे भी हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। राइट, एक और कॉलर है हमारे साथ, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी। मियां होंगे मेरे। वालेकुम सलाम। सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या दिल टूटने से जो है मौत वाक़ई हो सकती है? अगेन द सेम क्वेश्चन। यही हमारा मौजू है, दिल टूटने से यानी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से क्या मौत वाक़ई हो जाती है, और यही हमारा सवाल था। लेकिन उस्मान, मैं आपसे अगर सवाल करूं, आपके ख्याल में क्या आपने आसपास देखा होगा, क्या आपके सामने कभी ये मामला है किसी ने कहा कि मेरा दिल टूट गया, मैं मर जाऊंगा, और वाकई खुदा न खास्ता उसकी डेथ हुई हो? क्या आपने ऐसा केस देखा है?
मेरा अपना ये ख्याल है कि डेथ नहीं होती है, लेकिन ये है कि अगर पहले से कोई इस तरह की मेडिकल कंडीशन हो तो वो अफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, यही हमारा मौजू में हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस ये करते। अच्छा डॉक्टर रूबिया, 3 कॉलर्स आ रहे हैं, जो एक तो ऐसा मौजू है जिस पर ज़ाहिर है हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान ये कहते हैं जी नई शादी हो सकी, नई बात बन सकी, दिल टूट गया, आगे शादी भी हो गई है, फैमिली लाइफ चल रही है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। यहाँ से जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को रोक के बैठ गए हैं, ये लाइफ आगे नहीं बढ़ा रहे। ये कितना ज़रूरी होता है कि अगर दिल वक्ती तौर पर टूटा भी है, ज़रा जोड़ें और आगे बढ़ें। देखिए, you have to be a little bit selfish. So you have to be selfish in love as well. And I can say that now because now I'm in my 40s. लेकिन the fact is this कि आपको ज़रूर रिपेयर और हील करना है. Life has to go on. देखिए, उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए. Why are you holding yourself back? You should go enjoy yourself as well. Get married, have a spouse, have a companion. And शादी is not just about दिल जोड़ने की बात. It's also about friendship. It's also about companionship. It's also about later on अपनी future की planning, hope जो मैं बार-बार एक थीम, मेरा कॉमन थीम होता है. So definitely you need to repair yourself, pick yourself up and get on. And maybe this should be a lesson for us कि next time जब आप जाएं ऐसी सिचुएशन में तो अपने आप को थोड़ा मुहतात रखें, मुहतात रहें और ज़रा रुक के सोच समझ के चलें। पहले से पूछ लें कि अच्छा मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लगता है कि अगर अम्मी नहीं मानेंगी तो भाईजान मेहरबानी करें, कंट्रोल योर हार्ट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी।